Hello बच्चों, let's read the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो देखो हमें दो स्टेटमेंट दी और पूछा है कि ट्रू है कि फॉल्स। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू गिव एल्काइल साइनाइड as the main product, while the AgCN they form isocyanide as the main product. और सेकंड रीजन क्या है उसमें, इन KCN K form ionic bond due to which one lone pair present on carbon, so carbon act as donor, but in AgCN Ag form covalent bond and carbon has no lone pair, so n atom act as donor. तो देखो हम दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं अगर, तो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा एल्काइल साइनाइड क्या होता है। ठीक है, एल्काइल साइनाइड का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप विथ CN जिसमें कार्बन और एल्काइल की बॉन्डिंग हो। सेकंड है हमारे को पूछा आइसोसायनाइड। आइसोसायनाइड का मतलब क्या होता है, इसमें R होता CN ही है पर जो बॉन्डिंग होती है वो नाइट्रोजन के साथ होती है, तो इसको बोलते हैं आइसोसायनाइड और ये एल्काइल साइनाइड। देखो अब हम अपने स्टेटमेंट के हिसाब से रिएक्शन लिखें अगर, तो हमें कहा है एल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ तो हमें मिलेगा एल्काइल साइनाइड RCN, वेयर एज जब हम रिएक्शन करवाएं सेम एल्काइल हैलाइड की AgCN के साथ तो हमें मिलेगा RN और C। अब ऐसा क्यों है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एक KCN है और AgCN है, अब दोनों में CN तो सिमिलर है, तो फर्क कैसे आता है K और Ag से। अगर हम इनका साइज देखें तो Ag का साइज छोटा हो जाता है, Ag पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाले तो दोनों पार्ट हमारे सेम है। तो जो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट हमें देखना है तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो होता है वो हमारा Ag छोटा होता है। अब Ag छोटा होता है तो उसके कारण क्या होती है, इसके पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, मोर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें मोर कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर से क्या मतलब होता है, कोवलेंट कैरेक्टर मतलब शेयरिंग वाला कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इस रीजन के कारण जो हमारा KCN है वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब वो कैसे प्रेजेंट होगा, हमारा K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। बट वहीं जो AgCN है वो कैसे प्रेजेंट होता है, Ag और साथ में यहाँ कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ये। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें जो हमारा अटैक करता है यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा, इसके कारण ये कार्बन R के साथ बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें ये लोन पेयर जो होते हैं ये अटैक करते हैं, इसके कारण हमारा N की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये रीजन होता है हमारे पास। तो देखो हम अगर अपनी स्टेटमेंट पढ़ें कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू गिव एल्काइल साइनाइड, तो देखो हमें एल्काइल साइनाइड ही मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड हमें बोला है कि AgCN दे फॉर्म आइसोसाइनाइड, तो वो भी हमारा सही है, आइसोसाइनाइड ही मिल रहा है यहाँ पे हमें। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड है इन KCN K फॉर्म आयनिक बॉन्ड ड्यू टू विच वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन कार्बन, सो कार्बन एक्ट एज डोनर इन AgCN इन KCN। तो देखो ऑब्वियसली हमने देखा है कि KCN में हमारा कार्बन ही एज अ डोनर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा। तो इसका मतलब यहाँ तक ठीक है स्टेटमेंट। और उसके आगे है बट इन AgCN Ag फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड कार्बन हैज नो लोन पेयर, सो एन एटम एज डोनर। तो देखो उसमें भी बिल्कुल सही है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव नहीं है जिससे वो अटैक करे, इसलिए नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं हमारे पास वही अटैक करते हैं और आइसोसाइनाइड बनाते हैं।
तो हमारी दोनों स्टेटमेंट और रीजन ठीक हो गया। तो हम ऑप्शन में देखें, इफ बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion देन मार्क 1। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। अब बाकी देखते हैं क्यों गलत है। इफ बोथ assertion आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट ट्रू, रीजन ट्रू है हमारा। इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, वो भी गलत है। इफ बोथ assertion रीजन आर फॉल्स, वो भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा। हमने सीखा एल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस होता है, बल्कि दोनों का फॉर्मूला होता RCN ही है। सेकंड, हमने सीखा कि जब हम KCN और AgCN की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें क्या मिलता है और क्यों ऐसा होता है कि कार्बन अटैक करता है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में होता है। और जो हमारा AgCN है वो कोवलेंट फॉर्म में होता है, क्योंकि Ag का साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, इसलिए कोवलेंट फॉर्म में होता है। इसलिए कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते फ्री, और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये दोनों अटैक करते हैं रिएक्शन में, इसलिए हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।